हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के बीच में रीजनिंग की क्लास चौथी लेके आए हैं, जो हम डाइस पढ़ रहे थे रीजनिंग में। प्रिय दोस्तों, जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके डाइस का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर देख लें, ताकि यह क्लास भी उनको आसानी से समझ में आ जाए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, जब एक डाइस होता है तो विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं, एक ही पासे के दो प्रारूप होते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम इस कक्षा में एक ही पासे के दो से अधिक प्रारूप यदि दिए हुए होते हैं तब हम विपरीत फलकों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो संभावित क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों की भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। डाइस पासा चल रहा था हमारा रीजनिंग के अंदर, और ये हमारी क्लास है 4th। ठीक है, तो दोस्तों जर्नल पासे के अंदर 6 फलक होती है। उन 6 फलकों पे नंबर अंकित हो सकते हैं, ABCD अंकित हो सकते हैं। उसके बावजूद व्यक्तियों के नाम अंकित हो सकते हैं, रंग के नाम अंकित हो सकते हैं, संकेत भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर अंकित हो सकते हैं दोस्तों। ABCD और F ABCD यूज हो सकते हैं। उसके बाद में हम यदि कहें तो संकेत हो सकते हैं हैज, @ रुपए, कॉपीराइट, डॉलर और स्टार। उसके बाद में नंबर बड़े भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 1 to 6 नहीं, 10, 12, 18, 17, 21, 22 हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें हमेशा हर नंबर के विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए बोलेगा। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड की सहायता से। अब हम आपके बीच में लेके आए हैं क्वेश्चंस हमारा फर्स्ट क्या होगा, नीचे दिए गए पासों में एक दूसरे के विपरीत फलक ज्ञात करो। डाइस यदि मैं बनाऊं दोस्तों, आपकी बार 2 से अधिक मिलने वाले हैं। यहां पे है 1, 2, 1, 3, 4, यहाँ पे है 2, 3, 6 और यहाँ पे है दोस्तों 1, 5, 6। एक ही पासे के 3 प्रारूप दिए हुए हैं और इन तीनों प्रारूपों में कुछ अंक लिखे हुए हैं, और इन अंकों के विपरीत हमें बताना है कि कौन सा अंक किसके विपरीत होने वाला है। तो दोस्तों पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पर चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 डाइस हो, एक ही पासे के प्रारूप हो, हमें 2 आकृतियां पकड़नी है। और 2 आकृतियां ऐसी आकृतियां पकड़नी है जिनमें दोस्तों एक एक सतह समान हो। तो पहले और दूसरे से यदि हम देखें तो हमें यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एक एक दोनों के अंदर फलक समान हैं, तो हम समान फलक से घड़ी की दिशा में चल के विपरीत फलकों को ज्ञात कर सकते हैं। यहां से यदि हम घड़ी की दिशा में चलें तो 3, 3 के बाद में दोस्तों 4 और 4 के बाद में हमारा होगा 1। सेम यदि हम कहें तो यहाँ पे चलें तो यहाँ पे 3, 3 के बाद में हम चलें तो 6 और 6 के बाद में हम चलेंगे तो 2। तो हम आसानी से कह पाएंगे कि 1 के अपोजिट जो रहने वाला है 2 रहेगा, 4 के विपरीत जो रहने वाला है वो दोस्तों 6 रहने वाला है, और 3 के अपोजिट वो अंक होगा जो इन दोनों में नहीं आया है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें 5 नजर आ रहा है जो इन दोनों में नहीं आया, तो 5 अंक जो है वो 3 के विपरीत होने वाला है। एग्जामिनर को 1 के विपरीत पूछेगा, भाई 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। तो ये कब की बात थी, जब एक से अधिक या दो से भी अधिक प्रारूप एक ही पासे के दिए हुए होते हैं, तब हम कैसे सोल्व आउट करते हैं। हमेशा वही मेथड लगेगा। कोई भी दो आकृतियां ऐसी पकड़ लो जिनके अंदर एक एक फलक समान है। यदि फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड और ये है हमारा थर्ड, यदि हम फर्स्ट एंड थर्ड से करना चाहें तो फर्स्ट और थर्ड में यदि हम देखें तो दोनों के अंदर एक एक फलक समान है। यहां पर भी 1 है और दोस्तों यहां पर भी 1 है। तो 1 से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 3, इसमें जाएंगे तो 1 3 और उसके बाद में है 4। 1 के नीचे 1 रहने वाला है, आगे चलेंगे तो 5 और फिर आगे चलेंगे दोस्तों 6। 4 6 के अपोजिट रहेगा, 3 5 के अपोजिट रहने वाला है और एक अंक जो इन दोनों डाइस के अंदर नहीं आया वो दोस्तों इसके अपोजिट होगा 1 के। तो वो कौन सा नहीं आया, 2। तो हम कहेंगे यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या होने वाला है दोस्तों, 2। तो बिल्कुल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा तब भी 1 के अपोजिट 2, यहाँ पे 1 के विपरीत 2 आया है। 4 के 6 तो यहाँ पर 4 के 6 और 3 के 5 तो यहाँ पर भी 3 के 5। तो आसानी से हम दोस्तों इनको कर सकते हैं। आगे यदि हम चलें, इस बार हम एक ही पासे के 4 प्रारूप लेंगे और फिर हमें विपरीत फाइंड आउट कैसे करना है वो देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हैं कॉपी में। एक ही प्रारूप के, एक ही पासे के 4 प्रारूप दिए हुए हैं तो हमें विपरीत फलकों को कैसे ज्ञात करना होता है ये हमें देखना है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट डाइस बनाऊं, एक ही पासे के 4 प्रारूप हैं और फिर हमें देखना है कि विपरीत हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है। यहां पे हम कहें तो संकेत की यदि हम बात करें तो हैज, @ कॉपीराइट, स्टार, डॉलर, रुपए। आगे हम बात करें तो हैज, @ रुपए। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे स्टार, @ कॉपीराइट। और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा फलक किसके विपरीत होने वाला है। एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों। सबसे पहले हमें ऐसे दो आकृतियों को पकड़ना है जिनके अंदर एक एक फलक समान हो, ताकि हम उस समान फलक से घड़ी की दिशा में चल के विपरीत फलकों को ज्ञात कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम आएंगे तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड में यदि हमें देखें तो यहाँ पे हैज आ रहा है, यहाँ पे @ है। दोस्तों यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे भी @ है। तो जब एक ही पासे के 2 प्रारूप में यदि हमें देखने को ये मिले कि दो फलक समान होते हैं तो दोनों समान फलकों को आपस में काट देते हैं तथा बचे हुए फलक दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि हम फर्स्ट एंड थर्ड से देखना चाहें तो फर्स्ट एंड थर्ड से हमें मिलेगा हैज और @ हैज और @ इसका हैज इसका @ आपस में कट जाएगा। रुपए के विपरीत आया दोस्तों कॉपीराइट। तो हम कह सकते हैं रुपए के विपरीत हमें मिला कॉपीराइट। ये फर्स्ट एंड थर्ड से मिला। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट और थर्ड को लेके घड़ी की दिशा में नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि घड़ी की दिशा में कब चलते हैं, तब एक ही फलक समान होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट से और सेकंड से, तो इनमें तो कोई भी फलक समान नजर हमें नहीं आ रही, तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यदि सेकंड और थर्ड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड में और थर्ड में देखें तो हमें यहाँ पे रुपए नजर आ रहा है और यहाँ पर भी रुपए का संकेत नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सेकंड और थर्ड से यदि हमें देखने को मिला कि दोनों प्रारूपों के अंदर एक एक फलक समान होता है, एक एक फलक समान होता है, तो हम घड़ी की दिशा में चलकर विपरीत फलकों को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सेकंड और थर्ड से हमें देखने को मिला है रुपए, रुपए के बाद में स्टार और स्टार के बाद में है दोस्तों यहाँ पे डॉलर। रुपए के नीचे रुपए रहने वाला है। आगे हम चलेंगे तो फिर हैज
और हैज के बाद में हमें एट द रेट। तो हम कहेंगे डॉलर का विपरीत होगा एट द रेट, स्टार का अपोजिट होगा हैज, और दोस्तों रुपए का अपोजिट क्या होगा, कौन सा संकेत होगा? वह संकेत होगा जो इन दोनों में नहीं आया हो और किसी तीसरी या चौथी आकृति में हमें देखने को मिल रहा हो। तो रुपए के विपरीत हमें यहाँ पे इन दोनों में कॉपीराइट नहीं आया तो हम कहेंगे कॉपीराइट होगा। तो हमने सभी के विपरीत देख लिया, यहाँ पे स्टार के विपरीत देख लिया हैज, डॉलर के विपरीत एट द रेट और रुपए के विपरीत कॉपीराइट। तो एग्जामिनर कुछ एक के विपरीत पूछेगा, भाई स्टार के विपरीत क्या है या हैज के विपरीत क्या है, तो दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे यदि हम चलें, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो संभावित क्वेश्चंस है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन हाँ पूछा जा सकता है उस प्रकार के क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है हमारा, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। नीचे 4 मानक पासे दिए हुए हैं तो बताइए उनके तले पर आने वाले अंकों का योग क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। यहां पे यदि मैं बनाऊं तो 4 मानक पासे हैं, क्वेश्चंस में बता दिया गया है कि 4 स्टैंडर्ड डाइस आपको दिए गए हैं और फिर ये पूछा है कि तली में जो अंक आएंगे उन सभी का योग कितना रहने वाला है, ये हमें बताना है। आपके सामने 4 पासे और 4 के 4 स्टैंडर्ड डाइस, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पूरे के पूरे नंबर यहां पर नहीं लिखे, 2 3 6 और यहाँ पे है दोस्तों 4। और फिर आपसे ये पूछा है कि जो तले में नंबर आएंगे उन सभी नंबरों का योग कितना होगा, टोटल कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका, यहाँ पे जो नीचे आएगा तले में आएगा उसका, इनका टोटल का योग कितना होने वाला है ये हमें बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये डाइस जो है ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, मानक पासा। और हाँ, मानक पासे में हमने देखा था कि भैया जब मानक पासा होता है तो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 ऊपर होगा तो 5 नीचे होगा, 3 ऊपर तो 4 नीचे होगा, 6 ऊपर तो 1 नीचे होगा और 4 ऊपर तो 3 नीचे होने वाला है। अब हमें ये बताना है कि आने वाले जो नीचे के नंबर हैं, अंक हैं, इनका टोटल कितना होगा, सम कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे इनको हम जोड़ेंगे 5 + 4 + 1 + 3, तो ये जुड़ के 13 होगा। ये ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी अच्छा सवाल था, सिंपल सा था, बेसिक थ्योरी से जरूर जुड़ा हुआ था। अब हम इसी प्रकार का यदि और डीप में जाएं तो डीप में क्वेश्चंस क्या बन सकता है। दोबारा से हमारे पास 4 ही पासे होंगे, नीचे 4 मानक पासे दिए हुए हैं। तो बताइए a + b + c + d का मान कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। ये संभावित क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। सिंपल यदि मैं बनाऊं, यहाँ पे फर्स्ट है स्टैंडर्ड आईसी है, मानक पासा ही है, सेकंड, और इस बार कुछ अंक या अक्षर लिखे हुए आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिखूं दोस्तों 2 4 और A, यहाँ पे है 6 3 और B, यहाँ पे है दोस्तों 1 2 C, और यहाँ पे है दोस्तों D 4
6। और फिर आगे क्या बताया गया है कि एक का जो अपोजिट नंबर है ना, एक का जो अपोजिट नंबर है वो ओड होगा, ठीक है। बी का जो अपोजिट है, तली में जो आने वाला है वो इवन होगा, मीन्स सम होगा, सम अंक होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों विषम अंक होना चाहिए। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको ओड दिया हुआ है, मीन्स विषम। और यहाँ पे वापस से बात करें तो यहाँ पे इवन दिया हुआ है, मीन्स सम दिया हुआ है। और फिर आपसे पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होने वाला है। एक बार अपने आप से करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 4 पासे हैं और वो भी कैसे हैं दोस्तों, स्टैंडर्डाइज। और मानक पासे में 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है, 7। मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहें तो 2 यहाँ है तो 2 का विपरीत कितना होगा, 5। और 4 यहाँ है तो 4 का विपरीत 3, तभी तो 7 बन पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नीचे जो आने वाला है वो अंक 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और 2 का विपरीत उधर जाएगा तो 5 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत दोस्तों इधर, तो 3 भी नहीं हो सकते। ये नहीं होंगे, एक ही स्थान पे भी नहीं हो सकते और नीचे भी नहीं हो सकते। अब हो क्या सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखेंगे। तो नंबर 1 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6। तो 1 में से और 6 में से एक के स्थान पे कौन सा आने वाला है और यहाँ पे नीचे कौन सा आने वाला है वो हमें देखना है। तो नीचे जो अंक आएगा वो विषम आने वाला है। तो 1 और 6 में दोस्तों विषम होगा हमारा 1, तो 1 नीचे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 6, तो 6 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे सेम उसी पैटर्न से देखें तो 6 का अपोजिट यहाँ पे 1 रहने वाला है, 3 का अपोजिट देखें तो 4। अब 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 2 और 5 बचे। नीचे कौन सा आएगा, सम, तो 2 नीचे आएगा, तो ऊपर कौन सा जाएगा दोस्तों, 5। यहाँ 1 है तो विपरीत कितना रहने वाला है, 6। 2 यहाँ है तो इधर रहने वाला है 5। 1 2 5 6 आ चुके हैं, बचे 3 और 4। पासा स्टैंडर्ड है तो 3 और 4 में नीचे विषम, तो नीचे 3 और ऊपर कितना होगा दोस्तों, 4, जो सम है, ठीक है। आगे हम चलें तो यहाँ पे 4, तो इधर हमारा कितना बनेगा, 3, तो 4 3 नहीं आएगा, 6 तो इधर 1, तो 1 6 4 3 2 5 बचे। उनमें से नीचे सम नंबर आएगा तो 2 आएगा, और ऊपर डी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। आपसे पूछा है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू यदि रखें तो a हमें 6 मिला, 5 4 और दोबारा से 5, तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल 20। तो आंसर हमारा आएगा दोस्तों 20। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, काफी अच्छा सवाल था, संभावित था, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे यदि हम क्वेश्चंस की और चर्चा करें तो और क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चंस हमारा नेक्स्ट बनेगा, तो यहां पे है नीचे 2 मानक पासे दिए हुए हैं। नीचे 2 मानक पासे दिए हुए हैं, तो बताइए x प्लस वाई का मान कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। 2 पासे हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं, मानक हैं, स्टैंडर्डाइज है। और यहाँ पे है 2 4 और यहाँ पे है x, यहाँ पे y है 6 5, लेकिन शर्त क्या है, नीचे ओड नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, नीचे ओड नहीं है,
मीन्स विषम अंक नहीं आएगा यहाँ पे नीचे, ध्यान रखना। ये कंडीशन बता दी गई है। यहाँ पे y ऊपर है तो तली के अंदर यहाँ पे इवन आएगा, सम आएगा सम। यहाँ पे मना नहीं किया जबकि यहाँ पे मना कर दिया। और फिर आपको बताना है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, हम करेंगे। यहाँ पे 2 है तो इधर 5 आएगा, यहाँ पे 4 है तो इधर 3, क्योंकि 4 3 7 हो जाएंगे, 2 5 7 हो जाएंगे, तो बचा 1 और 6। यहाँ पे विषम नहीं आएगा तो दोस्तों 6 आएगा, और 6 आएगा तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा हमारा 1। यहाँ पे दोस्तों 6 है तो 1 इधर आ जाएगा, 5 तो 2 आ जाएगा, बचे 3 और 4। नीचे आने वाला है सम, और सम 4 हुआ तो ऊपर कितना आएगा 3। हमसे x प्लस वाई पूछा था तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 3, तो रिजल्ट बन गया 4। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने देख लिए। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं आपके बीच में। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे वो क्या हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे दोस्तों, वो देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, मैं बोलता हूं, जरा आप लिख लेना। पहला सवाल, क्वेश्चंस नंबर हमारा फर्स्ट है, एक ही पासे की 2 स्थितियों दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 अंक के विपरीत है। ठीक है, 6 अंक के विपरीत है। तो 6 के विपरीत हमसे पूछा गया था, 6 के विपरीत ये हमें बताना है। डाइस के अंदर जो अंक लिखे हुए थे वो क्या क्या थे वो ध्यान से देखेंगे, और ऑप्शन भी आपको मिलने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमारे जो दिए हुए हैं 1 3 5 है, 1 3 5 है, और यहाँ पे जो है वो है 3 6 और 5। और 6 के विपरीत हमसे पूछे थे 1 4 3 5 ऑप्शन है, 1 4 3 और 5। ए ऑप्शन है, बी सी और डी। ये क्वेश्चन था, सिंपल सा सवाल था। एक बार अपने आप से करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। तो एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं, और यहाँ पे 5 है, यहां पर भी सर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहां पर भी 3 है। एक ही पासे के 2 प्रारूपों में जब 2 फलक समान होते हैं तो दोस्तों दोनों समान फलक आपस में काट देते हैं, और बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहां से 3 5 3 5 कट जाएगा, 1 का विपरीत हुआ 6। एग्जामिनर ने पूछा था कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर हमारा आएगा 1। बस इतना सा सवाल था। डाइस का हर सवाल 3 या 4 सेकंड के अंदर होने वाला है। बस तुरंत हम देखेंगे 6 का विपरीत, तो 6 तो 3 5 कटेगा, आंसर आएगा हमारा 1। क्यों? क्योंकि 2 फलक समान है, इसलिए आसानी से काट देंगे हम। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट सवाल की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर का है ये भी। एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? 3 के विपरीत पूछा है भैया, 3 के विपरीत क्या आने वाला है ये पूछा है। एक ही पासे के कितने कितने तरह क्या करती हैं? 3। ठीक है, तरह तरह के एंगल से देखेंगे तो दोस्तों हमें 3 दिखाई देंगे यहाँ पे, और ये हमारी होगी येलो। अंक क्या क्या है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 1 5 4 है, यहां पे आपको दिया हुआ है 5 6 2, और दोस्तों यहां पे फिर से आपको दिया हुआ है 1 3 6। एक बार करने की कोशिश करें। ऑप्शन है 2 5 4 6, 2 5 4 और 6। ए ऑप्शन, बी सी और डी। देखिए कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, ये आप खुद आकलन कर लीजिए। क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। 3 के विपरीत क्या आने वाला है ये हमें देखना है। देखिए दोस्तों,
हमें सबसे पहले ऐसे दो डाइस पकड़ना है जिनमें एक एक फलक समान होता है। तो यदि हम फर्स्ट और सेकंड से देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों में एक एक फलक समान है, तो हम समान फलक से घड़ी की दिशा में चल सकते हैं। 5, 5 के बाद में हम इधर चलेंगे तो हमें 4 और 4 के बाद में हमें 1 मिला। 5 के नीचे 5 ही रहने वाला है। 5 के बाद में हम यहाँ से चलें तो 6 और 6 के बाद में दोस्तों 2 मिला। तो हम कहेंगे 1 अपोजिट होगा दोस्तों 2 के, 4 अपोजिट होगा दोस्तों हमारा 6 के, और 1 नंबर जो बचा है वो 5 अपोजिट हो जाएगा। और 1 नंबर कौन सा बचा है जो इन दोनों डाइस में नहीं आया, तो वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है दोस्तों 3। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा था, 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 3 के विपरीत कितना मिला, 5। तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा, बी। ये हमारा आंसर रहने वाला है। बहुत ही आसान सवाल आते हैं दोस्तों, क्लोज डाइज के जो बंद पासा है इसके बहुत ही आसान सवाल आते हैं, आप चंद सेकंडों में कर सकते हैं। लगभग एग्जामों में क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। सीजीएल की यदि हम बात करें 2019 की, तो लगभग पारियों में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे डाइस से। ओपन डाइस से भी आया था। ओपन डाइस हम लेके आएंगे आपके बीच में नेक्स्ट चैप्टर। अगला जो पार्ट है वो ओपन डाइस का ही रहने वाला है। कंप्लीट हम ओपन डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम क्वेश्चंस यदि देखें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है एक ही पासे की एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर चिन्ह कौन सा होगा। यहां पे दोस्तों चिन्ह से क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। स्टार के विपरीत, स्टार के विपरीत ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और एक ही पासे के 3 प्रारूप दिए हुए हैं। तो देखिए संकेत वाला कैसे हमें करना है वो हम देखेंगे। एक ही पासे के 3 प्रारूप हैं। पहले यदि प्रारूप में देखें तो यहां पे है फुल स्टॉप, डॉलर और स्टार। आगे हम देखें तो बराबर, एट द रेट और हैज। आगे आपको दिया हुआ था फुल स्टॉप, स्टार और आगे है डॉलर, डॉलर था। ठीक है, यहाँ पे प्लस था दोस्तों, यहाँ डॉलर नहीं था, स्टार नहीं था, प्लस था। और फिर ऑप्शन क्या क्या थे, एग्जामिनर ने कौन कौन से ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन था एट द रेट, फुल स्टॉप, डॉलर और प्लस। एट द रेट, फुल स्टॉप, डॉलर और प्लस। ये हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन थे। देखिए इसको, इसमें क्या आता है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हैं और उसके फिर हमें बताना है कि स्टार के विपरीत क्या रहने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार खुद से सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। यदि दोस्तों कुछ भी नहीं आता तो आपको इतना तो हमने पहले क्लास में बताया था कि दिखने वाली 3 फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। हमसे पूछा है स्टार, तो स्टार के विपरीत कभी जिंदगी में भी फुल स्टॉप और डॉलर नहीं होगा। तो दोस्तों फुल स्टॉप नहीं होगा और डॉलर यदि आया है तो यहाँ पे डॉलर भी नहीं होगा। अब हो क्या सकता है, प्लस और एट द रेट में से कौन सा होगा, ये हम कैसे देखेंगे, ध्यान दें भाई। स्टार के विपरीत हमें बताना है, एक ऐसी 2 आकृतियों को आप पकड़िए इन तीनों में से कि जिनके अंदर एक एक फलक समान है। क्यों, क्योंकि भाई हम समान फलक से घड़ी की दिशा में चल जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ये है, तो देखिए इन दोनों में यदि हमें देखने को कुछ मिल रहा है कॉमन, नहीं दोस्तों, कोई भी फलक समान नहीं है। फर्स्ट एंड इसमें देखें तो यहाँ पे दोस्तों डॉलर है और यहाँ पे डॉलर, ये तो ये डॉलर और फुल स्टॉप कट जाएगा, डॉलर फुल स्टॉप कट जाएगा, तो बचा हुआ जो स्टार है इसके अपोजिट एक मिलने वाला है प्लस। क्या पूछा था एग्जामिनर ने, स्टार के विपरीत क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस। विकल्प हमारा कौन सा जाएगा, फोर्थ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी हमारी हो चुकी थी। और यदि हम अच्छे क्वेश्चंस की बात करें तो और हम देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है
उसमें आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चंस मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। ये सवाल है, क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहां पे 3 आकृतियां दी हुई हैं पासे की। क्वेश्चंस मार्क वाले सवाल हमने पहले भी काफी डिस्कस किए थे, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा उनसे अलग होगा। देखिए कैसे भिन्न है उनसे, और यदि भिन्न आए तो हमें कैसे करना है, ये हमें यहाँ पे देखना है। क्वेश्चंस मार्क दोस्तों यहाँ पे लगाया हुआ है, 2 3 दिए हुए हैं, 5 6 4 हैं, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 3 और 4, और आपसे पूछा है कि क्वेश्चंस मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ऑप्शन है 1 4 5 और 6, ए ऑप्शन, बी सी और डी। क्वेश्चंस मार्क के स्थान पे क्या आएगा मीन्स यहां पे क्या आने वाला है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भैया यदि समान आए क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, यदि एंटी क्लॉकवाइज चलें तो अपोजिट, क्लॉकवाइज तो सेम, एंटी क्लॉकवाइज तो भी सेम। लेकिन दोस्तों यहां पर 2 3 है, क्या इनमें 2 3 है? नहीं है। कैसे करेंगे अब हम, ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले जो 2 पासे कंप्लीट हैं, इनसे यदि हम विपरीत फल के फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे। 4 है, एक एक फलक समान है, तो समान फलक से घड़ी की दिशा में, समान फलक से घड़ी की दिशा में, तो 4 5 और 6, 4 के नीचे 4, 1 और 3, तो 6 और 3 अपोजिट होंगे दोस्तों, 5 और 1 अपोजिट होगा, और दोस्तों एक अंक है जो 4, वो 2 के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है और 2 यहां पर है, तो 2 आ जाएगा। अब हमें बताना नहीं है विपरीत, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। तो दोस्तों यहां पर देखिए 2 यहां पे आया, तो 2 का विपरीत 4 है, वो इधर जाएगा पीछे, वो यहां पे नहीं आ सकता। यहां पे 3 है, तो 3 का विपरीत 6 है, 3 का अपोजिट 6 है, तो दोस्तों वो यहां पे आएगा। तो हम कह सकते हैं 2 4 3 6 नहीं आएंगे। कौन कौन सा बचा? कौन सा सकता है, या तो 5 आएगा या फिर 1 आएगा। लेकिन सर दोनों ही ऑप्शन में है, 5 भी है और 1 भी है। अब हमें 1 नंबर यहां से प्राप्त करना है, खोना नहीं है, प्राप्त करना है। भीड़ तंत्र से हमें अपने आप को अलग करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हल करने पे हम रैंक में काफी आगे निकल जाते हैं, काफी उछाल मार जाते हैं, जो कुछ नए सवाल होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सवालों को हमें देखना है और ध्यान से करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां हमें कंफर्म नहीं पता क्या आएगा, तो अब हम क्या करें। यहां पे 2 3 है और यहां पर दोस्तों 3 है। यदि हम फर्स्ट और थर्ड, पहली और तीसरी आकृति से देखें, तो यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो समान फलक से हम घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम देखें तो 3, और 3 के बाद में 2, और 2 के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। यहां पे हम चलें तो 3 का 3, और 3 के बाद में चलें तो 4, और 4 के बाद में दोस्तों 1। 3 यहां पर है, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा, वो यहां पे नहीं आ सकता, और 3 का अपोजिट दोस्तों यहां पे है 6। यहां पे क्वेश्चंस मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चंस मार्क के स्थान पे आएगा कि हम सर घड़ी की दिशा में चलने के बाद लिखते हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 1 का विपरीत क्या आएगा, तो दोस्तों 1 का अपोजिट यहाँ पे कितना मिला हमें, 5। तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, 5। ऐसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। प्रिय विद्यार्थियों ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर ओपन डाइस हमने शामिल नहीं किया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम पासे को कितने प्रकार से खोल सकते हैं, ओपन डाइस यदि दिया हुआ है तो क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, वो तमाम क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। बाय बाय।